मित्रों, मानसिक जो समस्या होती है और उससे जो लोग बीमार होते हैं वो सदा से होते रहे। पहले उस किस्म के रोगों को आदमी बोलते थे इसको भूत प्रेत लग गया, पिशाच लग गया। किसी को बोलते थे किसी ने बस में कर लिया, जादू मंत्र कर लिया। अभी भी ये कहते हैं, मगर ये कहते रहेंगे, मगर रिसर्च हुआ है, इसका कारण हाथ में आ गया है और उसका इलाज भी है। वो अंधविश्वास वाली बात है नहीं। मगर उस वक्त साइंस नहीं था, औषधियाँ ऐसा निर्माण नहीं हुआ था, रोग का कारण पता नहीं लगा था, तो इसलिए लोग उसको बोलते थे, पागल भी बोलते थे। अगर कोई पहचान नहीं हुआ तो पागल हुआ तो भी क्यों हुआ, वो बोलते हैं कि पिशाच के कारण हुआ या भूत प्रेत के कारण हुआ या किसी ने इसको जादू मंत्र किया, तो दूसरे पर उसको दोष देते हैं, कोई कारण बाहर खोजते हैं। मगर साइंस ने ये बात पता लगा लिया कि ये एक शरीर में कुछ हार्मोन्स का गड़बड़ होने के कारण भीतर ऐसा अनुभव उसको भीतर से ही होता है, बाहर से नहीं होता। जैसे आपने शराब पी ली, चढ़ गया, फिर आप नाचने लगे या गाली देने लगे, तो वो भीतर से ही पैदा हो गया, क्योंकि कुछ हार्मोन्स एक्टिव हो गए, ऐसे हार्मोन्स जो उत्तेजित करते हैं हमको, तो वो एक्टिव हो गए, तो इसलिए हम उत्तेजना में आ गए। तो ऐसे ही शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स होंगे जो बढ़ेंगे या घटेंगे तो आपको विचित्र का अनुभव होगा, अलग ही दुनिया का भी आपको महसूस होगा, क्योंकि ये दुनिया ही सत्य नहीं है। ये इस दुनिया को मायाजाल बोला ना, माया का, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो इसको मिथ्या बोला। ये ऐसी बात नहीं है कि जिसको सिजिफ्रेनिया हुआ है, जिसको जो पागल हुआ है, उसी को उसका दुनिया झूठ लगा। हम बोलते हैं ना, तेरा दुनिया झूठ है, तो ये मानी हुई बात है। मगर जिसको हम सच दुनिया बोलते हैं, ये भी ऐसी एक मानी हुई बात है। तो इसीलिए इस दुनिया को, संसार को लोग भीतर से अनुभव करेंगे। जो भीतर जैसे होंगे उसी किस्म से इस दुनिया को वो देख पाएंगे। भीतर उसका कोई हार्मोन्स बढ़ गया तो उसके मन में ऐसे भाव आ सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि उसको कुछ आवाज़ें कान में सुनाई देगी, सच में ही सुनाई देगी, कान में आवाज़ें सुनाई देगी। बहुत सारे लोग आसपास बैठे हैं और मेरी बात कर रहे हैं और वो गल 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 हंस रहे हैं, स्पष्ट वो सब उसको सुनाई देगा, मगर सच में वहाँ पर कुछ है नहीं। दुनिया विचित्र इसीलिए कहा गया कि आपके भीतर का कैसा हार्मोन्स है, उस किस्म से आप जीवन को देख पाएंगे। मित्रों, मैंने 2-4 मेरे आसपास जो लोग होते हैं उनमें से ऐसे व्यक्ति को भी जाना जिसको सिजोफ्रेनिया हुआ है। ऐसे 2-3 लोग हैं, तो मैंने उनका स्टडी किया, और सिजोफ्रेनिया जिसको हुआ वो ये बोलते हैं कि उनके कान में आवाज़ सुनाई देती है, होती नहीं है मगर सच उसको अनुभव लगता है, और जैसे हमको सत्य लगता है ना, उसको वो आवाज़ें भी सत्य लग जाती। फिर वो लोग बात किसकी कर रहे होते, उसी के बारे में बात कर रहे होते, और उसको क्रोध उठता, रिस उठता, तो इसलिए वो भी उसको गाली देता है, बोलता है। जो मानसिक रोग जिसको ज़्यादा होता है ना, वो आपने देखे होंगे, अकेले ही बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। वास्तव में वो अकेले नहीं बोलते हैं, उनको भीतर दूसरा उपस्थित होके वो उससे बात कर रहा होता है, उसको सच ही लग रहा होता है। हमको वो
ऐसा लगा कि ये झूठ है, कुछ है नहीं बाहर है, मगर वो आदमी को देख रहा है, उससे बाहर खड़ा है और उससे वो बात कर रहा है। तो ये भी दो तरह के अनुभव होंगे। किसी को होगा कि वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किसी को लगेगा कि वो उससे भी बातचीत कर रहे हैं। जो उससे भी बातचीत कर रहे हैं ऐसे लगेगा तो वो ज़्यादा बोलेगा, उसका आंसर देगा। तो पत्थर उठा के मारते भी हैं, आपने देखे होंगे। तो वो उनको वो बात सच लगती है, भीतर दिखाई ही देती, जैसे हमको दिखाई देती, मगर होती नहीं है। तो मानसिक समस्या का अर्थ क्या है कि लगा अब आपको, है ना, आपको लगा, क्या लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, घृणित लगा, निंदित लगा, प्रेमपूर्ण लगा, आनंदित लगा, कुछ भी आपको लगा, दुख लगा, पीड़ा लगा, कुछ भी लगा, तो वो लगा का क्या अर्थ होगा कि वो है नहीं, वो आपको लगा। इसलिए आपको वो लगा क्योंकि आपके भीतर इस किस्म के हार्मोन्स हैं, इस किस्म के मन की विचार की धाराएं आपके भीतर हैं, तो इसलिए आपको वो चीज़ लगा और वो सत्य लगा। तो इसका अर्थ क्या होगा कि वो झूठ में पड़ गया, फिर एक मानसिक समस्या हो गया ना, कि जो है नहीं उसको मानने लगे। तो इस दृष्टि से आप देखोगे तो बोलना पड़ेगा सभी लोग सिजोफ्रेनिया के मरीज हैं, सभी लोग पागलपन के बीमार हैं। जिसको होता है वही लोग नहीं, जिसको लक्षण दिखता है ज़्यादा, उसका इतना ही अर्थ है कि वो कुछ ज़्यादा परसेंट उनमें चढ़ गया और में कुछ कम परसेंट है, उसको 100% चढ़ गया। किसी को 90 था, किसी को 80 था, है, मगर सभी को 50 से तो ज़्यादा ही था। तो इसीलिए अध्यात्म उपनिषद में कहा गया जीव को, और उपाधिग्रस्त जीव, उपाधिग्रस्त जीव का क्या अर्थ होता है? जीव जो है ना वो उपाधि, उपाधि का अर्थ होता है रोग। रोग का अर्थ संस्कृति जो उपाधि है वो अच्छा है, वो हम जो रोग का अर्थ लगाते हैं वो गलत है। हम तो रोग को एक निंदित तरीके से लेते हैं, मगर उपाधि का अर्थ क्या है कि उसको लगा और उसको झूठ सच लगा। जिसको ये बीमारी जिसकी हुई उसको बोलते हैं उपाधिग्रस्त, हैं। उपाधि को सच मान लिया। जैसे लोग होते हैं ना, किसी को उपाधि मिलती है, डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई किसी को, तो वो डॉक्टरेट की उपाधि लेकर वो दिखाएगा दूसरों को, अपने नाम के आगे डा लिखेगा, तो उसको वो सच मालूम पड़ गई है, उपाधिग्रस्त हो गया, उपाधि से ग्रस्त हो गया। जो है नहीं, जिसका कोई मूल्य है नहीं, उसको वो बड़ी महसूस होने लगी वो बात, तो उपाधि हो गया। तो सभी लोगों को उपाधि बोला, क्यों बोला? क्योंकि सभी को कुछ न कुछ जीव है तो उसको लगेगा, इसलिए तो वो जीव हुआ, मतलब जीव ही नहीं हुआ था, नहीं होना था ना। जीव क्यों हुआ? क्योंकि उसको कुछ लगा था, है ना, लगने के कारण जीव हुआ, उपाधि के कारण जीव हुआ। इसलिए कहते हैं ना, जो मुक्त होते हैं वो दोबारा जन्म नहीं लेते। इसका कारण क्या है कि फिर वो उपाधि में नहीं पड़ेंगे, उस रोग में नहीं पड़ेंगे। जीव होना यानी उपाधि में होना। तो ये जो उपाधि है, सभी हम सभी मानसिक रूप से पीड़ित हैं, मानसिक रूप सब पीड़ित है। जैसे मैंने जिसका अध्ययन किया उसको इतना खतरनाक हो गया कि एक की तो मृत्यु भी हो गई है, विस्फोट ही हो गया। वो बाहर आकर लोगों को पत्थर से मारने लगा, जंगल में जाने लगा, रोने, एकदम से वो विद्रूप हो गया। तो ऐसे उसकी मृत्यु हो गई।
तो बहुत सारे लोग ठीक भी होते हैं इसमें। तो क्या है कि उसने मान लिया। हमको तो सिंपल सी बात लगती है ना हमारे जैसा होना, क्योंकि हम जो हैं वो सिंपल है, और हम चाहेंगे कि उसको भी हमारा जैसे अनुभव हो। उसको अपने भीतर का जो नकली दुनिया है, जहाँ आवाज़ें सुनाई देती हैं, दृश्य भी दिखाई देते हैं। आप देखिए कितना प्रपंच है इसमें। मानसिक रोग में भी ऐसा अनुभव होता है कि इंद्रियां फ़र्क फ़र्क अनुभव करती है। जितनी हमारी इंद्रियां हैं ना, वो मानसिक रोग में सभी काम करती है। आँख दृश्य दिखाती है, कान आवाज़ सुनाता है, मन विचार चलाता है, स्पर्श का भी अनुभव होता है। मैंने ऐसे भी अनुभव किसी का सुना कि उसको लगता है कि कोई आकर उसको मसाज कर रहा है ना, उसको स्पर्श कर रहा है, मगर है नहीं। अब इसका अर्थ क्या है कि हमारे पास 5 इंद्रिय है, त्वचा एक इंद्रिय है, तो त्वचा से भी उसका अनुभव हो रहा है। ये 5 इंद्रियों से जो अनुभव होता आ रहा ना बचपन से, जीव के साथ हमको, ये सभी का भीतर अनुभव संग्रहित है। तो ज़्यादा संग्रहित है ना। हमने ठंडी का भी अनुभव लिया, गर्मी का भी अनुभव लिया, प्रेम का भी अनुभव लिया। तो वो सब अनुभव हमारे भीतर भरे पड़े हैं, और एकदम से वो बाहर आकर सच मालूम पड़ जाते है ना। तो जो लोग इस तरह 100% में नहीं आएंगे, सभी लोग आप देखें जो भी हैं लोग, सभी के मन में, मैं ऐसे ही अध्ययन करता हूँ, रास्ते पे चल रहा हूँ तो लोग होते ही है ना। भीड़ भड़क्का होता है, जहाँ पर भी जाओ आप, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, तरह तरह के लोग। कोई कैसे होगा, कोई कैसे कपड़ा लगाया होगा, कोई कैसे होगा, है ना। जैसे पीके फिल्म में आमिर खान को दिखाया ना, वो ऊपर से आता है एलियन की तरह, और नीचे दिखता है बहुत तरह के आदमी। किसी ने कैसा, हिंदू एक जैसा दिखाई पड़ रहा है, मुस्लिम एक जैसा दिखाई पड़ रहा है, और दोनों अलग अलग जगह जाकर देवता का पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो ऊपर से देखने में सच में ही ऐसा लगेगा कि कितने अनूठे अनूठे आदमी है, और क्या क्या भीतर मान रहे हैं। उनकी बात आप नज़दीक जाकर सुन लो तो कैसा कैसा परेशानी में है वो, मगर बाहर कुछ परेशानी है नहीं। उसका शरीर भी ठीक ठाक है, हंस रहा है, चल रहा है, और पैसे पानी का भी अच्छा ही दिख रहा है ना। और कुछ समस्या तो है नहीं। भौतिक समस्या ना होकर चिंतित होना वो पागलपन नहीं है। आप इस बात को समझ लें। आपके साथ पैसा नहीं है तो पैसा के बारे में सोचना गलत नहीं है, सोचना चाहिए, क्योंकि सोच के ही आप पैसा कमाओगे। मगर जिसके पास पैसा है वो पैसा पाने के लिए सोच रहा है ना, तो इसमें बात गड़बड़ हो गई। फिर ये समस्या है, फिर ये एक पागलपन है ना। इसने झूठ को सच मान लिया। उसने तो इन लोगों को जब देखता हूँ तो सब ठीक ठाक ही होते हैं। ऐसे वायरल समाचार आते हैं ना बड़े बड़े लोगों के, जो सामान्य आदमी होते हैं उनका समाचार वायरल नहीं होता है, वो रोड में होता है। जो बड़े लोग हैं उनका समाचार आ जाता है, सुनने को मिल जाता है। तो जिसके साथ सभी कुछ था, अच्छी बीवी थी, अच्छा घर था, अच्छा बेटा था, अच्छा प्रतिष्ठा थी, अभिनेता की तरह थे, नेता की तरह थे, फिर भी उनके नज़दीक आप जाओ, वो कैसी समस्या झेल रहे हैं देखो तो अनूठी बात दिखाई पड़ेगी। वो आदमी भी उलझ तनाव में है, परेशान में है, और डिवोर्स कर रहे हैं लोग, और मानसिक रूप से ग्रस्त हो रहे हैं, और नशा का सेवन कर रहे हैं। तनाव है ना बहुत। उनके जीवन में तनाव नहीं होना था, मगर है। तो इसका अर्थ क्या है, जो है ही नहीं उसको सच तो हम सभी लोग मान ही रहे,
तो यही मानना, यही तो पागलपन है ना। यही बढ़ गया तो 100% में वो पहुंच गया तो पत्थर फेंकने लगेगा। मगर सभी के पास ये उपाधि तो है ना। तो सभी को ऐसा होता है कि मन में सब लोग विचार कर रहे हैं हमारे, और उसमें और हम में फ़र्क क्या होता है, उसको लगता है कि जो विचार बाहर आवाज़ आ रही है वो सच है, वो स्पष्ट उसको सुनाई देती है। हमको ये सच लगता है कि जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं, बाहर से आवाज़ें नहीं, हमारे मन में जो, हालांकि उसको भी मन से ही विचार आ रहा था ना, तो भी उसको वो विचार बाहर से आया हुआ सच मालूम होता है, हमको भी वो विचार सच मालूम होता है। इसलिए तो मन में कोई विचार आ गया तो हम चिंतित हो जाते, परेशान हो जाते। कोई बात आ गई, आपने सुन लिया तो एकदम से क्यों हुई ये घटना, नहीं होनी थी, इस तरह सोचने लगेंगे। तो समस्या सभी के पास, समस्या एक ही है कि झूठ को सच मानने की समस्या, मन को सत्य मानने की समस्या, विचार को सत्य मानने की समस्या। विचार को सत्य मानोगे तो फिर स्वप्न को भी सत्य मानना पड़ेगा। तो जिसको मानसिक बीमारी होती है उसको वही स्वप्न सच मालूम पड़ता है ना, उसको भी वो बातें स्वप्न की तरह ही आती है, मगर वो स्वप्न उसको सच मालूम पड़ता है। हमको भी जब हम स्वप्न देखते हैं ना, उस वक्त तो वो भी सच ही मालूम पड़ता है ना। एक तरह स्वप्न में तो हम सभी लोग पागल हैं। आप देखें, हम किसको पागल बोलते हैं? जिसको कानों में आवाज़ आती हैं जो है नहीं, उसको वो चीज़ें दिखाई पड़ जाती जो चीज़ है नहीं, स्पर्श का अनुभव हो जाता जिसको स्पर्श किया नहीं। तो ऐसा अनुभव तो हम सबको स्वप्न में सभी को होता है ना। स्वप्न कुछ है ही नहीं, फिर भी वहाँ हम लोग देखते हैं, आवाज़ें सुनते हैं, स्पर्श का अनुभव होता, सभी कुछ होता। तो स्वप्न में हम सभी लोग सिजोफ्रेनिया हुआ है हम सबको, है ना। मगर जागने के बाद हम नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। तो इसलिए वो जो विज्ञान है ना, वो मनोविज्ञान जो साइकेट्रिक है, तो उसमें जो इलाज चलता है इन मानसिक बीमारी का, तो वो उन इलाज में कुछ उसका जो बड़ा हुआ जो हार्मोन्स है उसको कंट्रोल करके, उस दवा के औषधि रसायन के माध्यम से कंट्रोल करके उसको आम आदमी जैसा बना देते हैं। और वो भी बहुत मुश्किल होता है आम आदमी जैसा बनाना भी, मगर फिर भी बहुत प्रयास करके ठीक ठाक जीवन जी लेने वाला वो बना देते हैं। मगर हम मान लेते हैं कि ये ठीक हो गया। ठीक हम भी नहीं हुए तो वो कैसे ठीक होगा, है ना। कोई भी लोग ठीक नहीं होगा जब तक सत्य का अनुभव नहीं होगा। जो अनुभव द्वारा जानी हुई बात नहीं है, उपाधि द्वारा जानी हुई बात नहीं, ऐसा सच जो है सत्य, तो उसका जब हम अनुभव करेंगे तब हम झूठ भी नहीं रहेंगे। फिर स्वप्न हमको सच नहीं मालूम पड़ेगा। जैसे जागृत अवस्था में भी हमको स्वप्न सच नहीं मालूम पड़ता ना, स्वप्न में स्वप्न सच मालूम पड़ता है। जागृत में आते हैं स्वप्न से हंस जाते हैं हम कि ऐसा हुआ, मगर वो झूठ मानते हैं। तो ऐसे ही जो जागृत से भी ऊपर उठेगा उसको ये जागृत भी एक स्वप्न की तरह झूठ ही मालूम होगा, सत्य अनुभव होगा ना। तो तब आप उपाधि से मुक्त हुए, तभी आप पूर्ण रूप से ठीक हुए। उससे पहले तो आप पूर्ण रूप से ठीक कोई भी नहीं होगा, है ना। ठीक ठाक काम करने वाला आदमी बना लेंगे दवा दारू से, है। अगर लोग अपने को पागल हो नहीं बोलेंगे, और पागल हो बोलने के कारण जो दिक्कत आएगी उससे बचने के लिए दूसरे को नहीं बताएंगे,
और उससे आगे नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। दूसरों को तो पता नहीं होता है ना कि ये आदमी पागल है कि नहीं है, दूसरे को थोड़ी पता होता है। जब वो कहता है वह उस किस्म का व्यवहार करता है तभी आपको पता होता है, मगर आपको कैसे पता कि वो भीतर उसमें पागलपन है ना। हम ऐसे लोगों से भ्रमित हो जाते हैं ना। कोई भी लोग आपके सामने आ जाए तो आप उससे अपने को हीन समझ लेते हैं। आप ये समझ लेते हैं कि इसके आगे कहीं में मेरे भीतर की जो प्रॉब्लम है वो नहीं निकल जाए और मेरा शुद्धता प्रकट ना हो जाए, तो इस तरह आप वहाँ पर व्यवहार करते हैं। मगर आपको क्या पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। जो आप सोच रहे हैं, अपने से श्रेष्ठ मान रहे हैं, हो सकता है वो आपसे भी निकृष्ट हो, है ना। भीतर से वो पागल है कि नहीं है हमको पता नहीं होगा। बाहर तो वो तभी दिखाएगा जब 100 में पूगेगा, 99 तक तो वो दबा के ही रहेगा। तो जो लोग इस तरह अपने को जाहिर नहीं करेंगे, वो लोग उन लोगों को इलाज है वो दवा क्या बोलते हैं, वो दारू पिएंगे, नशा का सेवन करेंगे। दवा और दारू बोलते हैं ना, दारू को भी दवा ही माना है। तो इन लोगों के लिए सच में ही दारू भी दवा ही है। अगर दारू इनका छुटा दो तो ये बिल्कुल ही 100% में आ जाएंगे, है ना। इनको इनका जो बड़ा हुआ हार्मोन्स है ना, वो दारू उसको कंट्रोल में रखता है, उसका और हार्मोन्स बढ़ा देता है ना। दारू का जो हार्मोन्स, दारू खाने के बाद जो नशा आता है ना, वो कुछ ऐसे हार्मोन्स को जगा देते हैं जो आपको एक्साइटेड करते हैं, उत्तेजित करते हैं। इससे आपको थोड़ा साहस का, निडरता का भी फीलिंग होगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि उसका जो पागल बनाने वाला, भयभीत करने वाला जो हार्मोन्स था तो वो बढ़ नहीं पाएगा, ये बढ़ेंगे। तो इस तरह ये दारू से भी काम हो रहा है। आपको ये बात पता हो ना हो, दारू भी एक मनोवैज्ञानिक दवा है जैसी। या तो सभी दवा गलत है, या तो ये दारू पीना भी ठीक है। धामी झांकरी करते हैं ना लोग, पूजा पाठ इस किस्म का करते हैं, तो ये भी काम करता है। ये भी एक उपचार की विधि है। ऐसे हार्मोन्स जिसको बढ़ेगा ना, उसको आप किसी झांकरी के पास लेकर जाओ और झांकरी आपके आगे हाँ वो ये वो करेगा, आवाज़ निकालेगा, बहुत बकबक करेगा। तो उस वक्त आपको उस पर विश्वास है तो आपके भीतर वो हार्मोन्स प्रकट होंगे जो कल्चर को मानते हैं। परंपरा ट्रेडिशनल होता है ना, भूत प्रेत पर विश्वास और देवता धामी पर विश्वास, झांकरी पर विश्वास। तो उसके भीतर का वो अनकॉन्शियस का हिस्सा बाहर आएगा। तो वो बाहर आने के लिए वो पागलपन का जो हार्मोन्स है वो बढ़ नहीं पाएगा, है ना। तो ये धामी झांकरी भी पागलपन को ठीक करने में लगे। पागलपन को ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि उसका मन से पूरा ही समस्या ख़त्म करना। हमारे मनोविज्ञान में पागलपन का ठीक करने का अर्थ क्या है कि उसका नॉर्मल लाइफ उसको मिल जाए, बस सभी जैसे का जीवन, है ना। उससे श्रेष्ठ जीवन तो नहीं दे पाएगा मनोविज्ञान आपको। इसलिए जो मानसिक बीमारी के लिए आप जाते हैं ना मनोवैज्ञानिक के पास, वो आपको दूसरों से भिन्न श्रेष्ठ जीवन दे नहीं पाएंगे। आपको वही जीवन लौटा देंगे जो दूसरे के साथ जैसा थे वैसे, आपके पास जैसी थी वैसी। तो क्या अध्यात्म ये पागलपन को ठीक कर सकता है? यह बात इसमें जाननी है। इससे बाहर आने के लिए जो 100 पर पहुंचा है और 99 पर पहुंचा है, तो सभी के लिए अध्यात्म आवश्यक है। क्योंकि अध्यात्म ऐसा विषय है जो आपको उपाधि से मुक्त करती है। बुद्ध का क्या अर्थ है? बुद्ध बोलते हैं ना उस आदमी को जो उपाधि से मुक्त हो गया। तो उपाधि से मुक्त होने का अर्थ क्या है कि आपको लगने वाला जीवन से मुक्त हो गया। आपको आँख से दिखने वाला, कान से सुनने वाला जो अनुभव है ना, यह अनुभव से आप मुक्त हो गए।
उपाधि अब नहीं रही, आपको अब लग नहीं रहा है, आपको अब आपने जान लिया कि सच सच क्या है, उसमें लगना नहीं होगा ना। जहाँ लगना होगा, जैसे आप डर लग रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि कोई डर है नहीं मगर आपको लग रहा है ना। मुझे डर लगता है का क्या अर्थ होता है कि वहाँ पर डर होता है नहीं होता है, वहाँ पर तो डर नहीं होता है मगर मेरे भीतर डर है, वो प्रकट हो जाता है वहाँ ले जाकर, तो ये बात होती है। तो सत्य लगेगा नहीं आपको, इसीलिए जैसे डर लगता है ना, ऐसे सत्य लगता है, ऐसा नहीं होगा। लगना नहीं है, वो लगना तो झूठ है ना, वो उपाधि है, तो वो मन को ही लगा। तो कुछ भी ना लगे आपको, शून्य हो गए है ना, चैतन्य हो गए, तो ये बात होगी आपके जीवन में, तो आप पूरे ही 100% ठीक हो जाएंगे, है ना। मनोविज्ञान आपको सामान्य आदमी तक लेकर छोड़ देगा, अध्यात्म आपको श्रेष्ठ आदमी बना देगा, आपको जीवन से ही जगा देगा। बहुत, ये तो बहुत बड़ी बात ही हो। तो इसलिए अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या हो, आपके आसपास किसी के साथ हो, तो आप उनका सहयोग करना, अपना भी सहयोग करना है। ये अध्यात्म में, ध्यान में, ये है ना, ध्यान बहुत अच्छा है, क्योंकि ध्यान में इसी उपाधि से बाहर आने की बात होती है। ध्यान जो मैं आपको कराता हूँ गाइडेड मेडिटेशन में, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो लगने वाला लाइफ है ना, आपको शरीर हूँ लग रहा है, शरीर में पीड़ा, दुख, दर्द का अनुभव हो रहा है, मन में विभिन्न अनुभव हो रहा है, विचार चल रहे हैं, तो इसका आपको अनुभव हो रहा है। तो ये सभी अनुभव आपको हो रहा है, लग रहा है ना, ये सब है ना। तो आपको रिलैक्सेशन में ले जाकर आपको धीरे धीरे उस सत्य का अनुभव कराते हैं, जो लग नहीं रहा है, वो जो सच में है, तो वो आप जानो, तो आप तो पूरे ही उपाधि से ही मुक्त होने रास्ते पर आगे बढ़ गए। तो फिर आपको अच्छा होगा। आपका जो ऊपर चढ़ के गया है ना, तो पागलपन का मीटर 99 तक, तो नीचे आएगा फिर 98, 90, 80 होकर जिस दिन 0 पे पहुँचेगा, उसी दिन आप उस सत्य को जानेंगे। तो आज इतना ही मित्रों, आगे बात करेंगे। थैंक यू।